आखिर इंसान धरती पर कैसे आए? इंसान की उत्पत्ति का अध्ययन, विकास, पुरातत्व और जैविक इवोल्यूशन के माध्यम से जाना जाता है। आधुनिक इंसान, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, लगभग 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में विकसित हुआ। इसका प्रमाण जीवांश और डीएनए अध्ययन से मिलता है। अफ्रीकी उत्पत्ति का सिद्धांत, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, यह सिद्धांत कहता है कि इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और वह धीरे धीरे एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया में फैल गए। सबसे पुराने होमो सेपियंस ये जीवांश इथियोपिया और केन्या में मिले हैं, जिनकी आयु लगभग 2 लाख साल मानी जाती है। इंसान का विकास प्राचीन होमोनिड से हुआ, जिनमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल शामिल है। ये हमारे जैविक पूर्वज थे, जिनसे आधुनिक इंसान ने मानसिक शारीरिक विकास किया। आनुवंशिकी के अध्ययन से पता चला है कि आज के सभी इंसान अफ्रीका में रहने वाले एक छोटे से समूह के वंशज हैं। अफ्रीका से निकलने के बाद इंसान ने लगभग 60,000 साल पहले एशिया, 40,000 साल पहले यूरोप और 15,000 साल पहले अफ्रीका तक सफर तय किया। इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और समय के साथ साथ उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर सभ्यता विकास की। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली और इसे समझने के लिए विज्ञान और पुरातत्व की मदद ली जाती है। हमारा इतिहास लाखों साल पुराना है और यह सिर्फ इंसान की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के साथ हमारी साझेदारी की कहानी भी है। हमारी कहानी लगभग 7 मिलियन साल पहले शुरू होती है, जब पहले इंसान की तरह दिखने वाले प्रजातियां उभरी। यह वह समय था जब हम हमारे पूर्वजों के बीच एक महीन अंतर था। वैज्ञानिक इसे होमिनिड्स कहते हैं। इन प्रजातियों ने धीरे धीरे जंगलों और घास के मैदानों में जीवन व्यतीत किया। अफ्रीका के प्राचीन जंगलों में इंसान की तरह दिखने वाले जीव, हमारे पहले पूर्वजों के पास मानव जैसे मस्तिष्क नहीं थे, लेकिन उनका आकार और उनके उपकरणों का उपयोग हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि हम किस तरह से धीरे धीरे आधुनिक इंसान बने। आज के इंसान का विकास लाखों साल की प्रक्रिया का परिणाम है। 2.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका में होमो हैबिलिस नामक प्रजाति उभरी, जो पहले इंसान जैसे जानवर थे। उनकी हड्डियां और उपकरणों का पता हमें यह बताता है कि वे शिकार करने और आग का उपयोग करने के शुरुआती प्रयासों में शामिल थे। इन प्राचीन जीवों का मस्तिष्क आकार में छोटा था, लेकिन वे पहले इंसान की तरह अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव लाने लगे थे। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चरण की, जब होमो इरेक्टस लगभग 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस मस्तिष्क का आकार बुद्धिमत्ता में विकसित हुआ। इसका कदम हमेशा सीधा था और वे खुले मैदानों में ज्यादातर शिकार करते थे। होमो इरेक्टस ने आग का उपयोग किया और औजारों को और भी बेहतर तरीके से बनाना शुरू किया। इसी समय उन्होंने दूसरे महाद्वीपों की ओर यात्रा भी की। अब हम पहुँचते हैं सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, होमो सेपियंस का उदय। लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में एक प्रजाति ने जन्म लिया जो आज हम जानते हैं होमो सेपियंस, यानी आधुनिक मानव। हमारे पूर्वजों के पास अब जटिल सोचने की क्षमता थी और वे समाजों का निर्माण करने लगे थे। वे पेंटिंग करने लगे थे, भाषा का विकास हुआ और सबसे अहम बात, उनके मन में सोचने और कल्पना करने की क्षमता थी। कुछ हजार साल बाद मानव सभ्यता का जन्म हुआ। कृषि की खोज ने मनुष्यों को एक जगह पर बसने और गाँव बनाने की अनुमति दी। समय के साथ हम शहरों और साम्राज्यों की नींव रखने लगे। प्राचीन सभ्यताओं के दृश्य जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और इंडस घाटी, हमने विज्ञान, गणित और कला के क्षेत्र में प्रत्याशित विकास किया, जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीकी विकास और मानव चेतावनी की नई सीमाएं लगातार बदल रही है। लेकिन क्या हम इसके साथ अपनी उत्पत्ति को कभी भूल सकते हैं? क्या हमारा भविष्य विकास उसी राह पर अग्रसर है जिस पर हम लाखों साल पहले चले थे? यह पूरी मानवता का प्रश्न है कि हम कहां जा रहे हैं और हमारी उत्पत्ति की कहानी हमें क्या सिखाती है। मानव का विकास एक यात्रा है जो न केवल हमारे पूर्वजों के कार्यों से जुड़ी है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने हमारी धरती को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया। इस यात्रा को समझने में हमें न केवल अपनी अतीत को जानने में मदद मिलती है, बल्कि हमारे भविष्य की दिशा तय करने में भी सहायता मिलती है।